अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। एक ही दिन का व्लॉग नहीं है, काफ़ी दिन हो जाते हैं इनको तैयार करते रेडी करते हुए। फिर जो एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर करने में, तो करते करते ना तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसकी वीडियो अपलोड कर ही दूँ। अच्छा, जो इस व्लॉग की ख़ास बात है ना कि अगर आपके पास कपड़ा कम है शर्ट का, या अगर आपने वेट गेन कर लिया है और आपकी शर्ट नहीं बन रही, तो आपको ना बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सी टिप्स मिलेगी। और आप जो है ना घर पर खुद से एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी डिज़ाइनर शर्ट रेडी करके पहन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेम मैंने आइडियाज़ जो है ना आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि मैं उसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। पर लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं खुद से स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, अब बात ये थी कि जब मैंने शर्ट का कपड़ा ख़रीदा था ना, तो तब तो मेरी शर्ट बन सकती थी, पर लेकिन बेबी के बाद ना मैंने ना अपना वेट बहुत गेन कर लिया। अब जब मैं उस शर्ट को स्टिच करने बैठी हूँ तो वो शर्ट बन ही नहीं रही थी। तो मैं इससे स्टिच करने ही वाली थी कि मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और आपको बहुत से आइडियाज़, बहुत सी टिप्स मिलेगी। और जो ख़वातीन घर पर परेशान हैं, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से घर पर बहुत ही अच्छी प्यारी डिज़ाइनर शर्ट रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ऑफ वाइट कलर में कपड़ा लिया है, और इसी के साथ मैं अपनी शर्ट पर डिज़ाइनिंग करूँगी। शर्ट पर लगे चोट को बड़ी ही खूबसूरती से छुपाने के लिए ना हम उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की हैं। इसके बाद जी, और यहाँ पर जी ये शर्ट पर जोड़ लगाने के बाद जो सीढ़ी लेस बच चुकी है वो ये है, और इसके साथ हम स्लीव पर जोड़ लगाएंगे। और ये मैंने स्क्वायर फॉर्म में पट्टियाँ कट की हैं। इसके बाद जी मैंने कुछ पलटा के लिए कपड़ा कट किया है, और ताकि जो है ना शर्ट हमारी बुरी ना लगे, बिल्कुल डिज़ाइनर शर्ट ही लगे। और इसकी ना मैं मेजर करके आपको बताती हूँ। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की है पलटा लगाने के लिए। अच्छा जी, तो चलिए यहाँ पर अब हम इनका अपनी शर्ट पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना ये मैंने पाइपिंग के लिए लिया था, डोरी ली थी, इस तरह से मुझे मिली थी ये। तो इसके साथ ना मैं अब बनाऊँगी, ये इसकी सिलाई लगाऊँगी। ठीक है, तकरीबन जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी ना, उसको मैं इस तरह से इसके अंदर इसे सेंटर पर रख के ना, इस कपड़े के, तो मैं इस पर ना सिलाई लगाऊंगी। और इसके बाद इसको मैं फ़ोल्ड करूंगी कपड़े को इस तरह से, और 1 पाँव की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना 1 पाँव की ना इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, मशीन ज़रा चेक कर रहे हैं कि जितनी देर तक कपड़े को खींचे ना चलती नहीं है। बिल्कुल न्यू मशीन है, और आजकल की जो मशीनें हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही आ रही हैं। प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं और काम उनका कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ना इस मशीन को चेंज करके ना, तो मैंने अपनी अम्मी वाली मशीन जो है ना यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। तो मैं कहती हूँ कि वो वाली मशीनें जो है ना बहुत अच्छी हैं, बहुत काम की हैं, इतनी अच्छी स्टिचिंग उनसे होती है ना। तो बस जो बाकी की स्टिचिंग है ना मैंने उसी मशीन से किया है। इस डोरी को बनाने के बाद ना मैंने इस मशीन को उतार के ही रख दिया था बस। तो यहाँ पर ना सिलाई मैंने लगा ली थी, और इस तरह से डोरी को हम खींचते जाएंगे, और जो कपड़ा है ना अंदर की जानब ये निकलता जाएगा, और इस तरह से ना हमारी डोरी बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, जिस धागे को सेंटर पे रख के हमने स्टिच किया था ना, वो डोरी के साथ ही ना इसे हम खींचते जाएंगे इस तरह से। तो जो कपड़ा है ना अंदर की जानिब से आता जाएगा और डोरी बनती जाएगी। अच्छा, डोरी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं बनाई, 1 पाँव की चौड़ाई जितनी चौड़ी डोरी बनाई है, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन बनाना है ना उसमें मुझे उतनी ही चौड़ी डोरी चाहिए थी। ठीक है, तो बस हल्के हाथों से ना इस तरह से हम उस धागे को खींचते जाएंगे।
और इस तरह से ना हमारी डोरी निकलती जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से हम ऊपर चढ़ाते जाएंगे और दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से खींचते जाएंगे। तो ये देखें जी, डोरी हमारी आना शुरू हो चुकी है। इस तरह से ना मैंने बाकी भी बना लिए थे। जितना मैंने कपड़ा कट किया था तकरीबन 4 डोरियाँ मेरी इस तरह की बनी थी। एक बाजू पर ना मेरी 2 डोरियाँ लगेंगी। ठीक, अच्छा जी, डोरी यहाँ पर मेरी बन चुकी है। धागे को अब हम कट कर लेंगे और बाकी डोरियाँ इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इन डोरियों को बनाने के बाद प्रेस लाजमी करना है, इससे ये बड़ी ही नीट और अच्छी दिखेंगी। अच्छा, चलते हैं जी अपनी शर्ट की तरफ में। ये वाला जो कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये मैंने सेंटर में लगाया है शर्ट के। ठीक है, और जितना था मैंने सारा ही लगा लिया और मैंने जॉइंट लेस के साथ ना इसको अटैच किया है। ठीक है, और ये देखिए जी, ये आ रहा है इसका जोड़। जितनी मेरी शर्ट थी उससे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है और इसे ना अब मैंने कटिंग नहीं किया है, इसे मैंने अंदर की जानब फोल्ड कर दिया है, क्योंकि मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से करूं। तो इसके लिए ना अब ओपन शर्ट का मेरे जहन में आ रहा था, पर लेकिन ओपन शर्ट के लिए भी डिज़ाइन जो था ना उससे भी अच्छा कुछ बन गया। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो स्क्वायर फॉर्म में पट्टियाँ कट की थी ना, उनको मैंने इस तरह ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया था, इनको प्रेस कर लिया था और ये बड़ी ही अच्छी सी ना इनकी जो सिलाइयाँ बैठ गई हैं प्रेस करने से, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ना मैं आपको इनकी मेजरमेंट्स भी करके दिखा देती हूँ। तो तकरीबन ना 3 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ हैं। दोनों साइड से इनकी जो चौड़ाई है ना वो 3 इंच ही है, स्क्वायर फॉर्म में है। और इसको ना इस तरह से दोनों कॉर्नर अटैच करने के बाद ना इस तरह से हम ट्रायंगुलर शेप में ले आएंगे। इस तरह से ना जो कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया था ना एक्स्ट्रा कपड़ा, उसके नीचे इस तरह से सेट कर देंगे। अब जो स्क्वायर फॉर्म में है ना उसे मज़ीद हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसी के साथ ट्रायंगल के साथ हम इस तरह से इसे साथ सेट करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से ऊपर सेट कर देंगे। अच्छा जी, इस एक्स्ट्रा कपड़े का एक फ़ायदा ये भी है कि जहाँ तक, जैसे अगर आपने अक्सर ओपन शर्ट में देखा होगा ना कि जहाँ तक ओपन शर्ट में बटन आ रहे होते हैं वहाँ तक भी ना हम ये पट्टियाँ रख के सिलाई लगा के बाकी हम छोड़ सकते हैं। जो डिज़ाइन है वो हमारा ओपन शर्ट का ही आएगा। पर लेकिन मैंने जो था ना, मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने कंप्लीट गले से लेकर ना लास्ट तक ना मैंने इस तरह से सारी पट्टियाँ रख ली थी और सिलाई लगा दी थी। ठीक है, तो अगर किसी का माइंड हो तो आप जहाँ तक बटन लगाते हैं ओपन शर्ट में वहाँ तक भी करके ना आप इसको सिलाई कर सकते हैं। तो स्टिच होने के बाद कुछ इसकी लुक इस तरह से आ रही है। मज़ीद मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। अच्छा जी, चलते हैं अपने स्लीव की तरफ। तो ये है जी स्लीव का जोड़, और जो सेकंड जोड़ है उसको मैंने जॉइंट लेस के ज़रिए से अटैच किया है और वो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, इसके बाद ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने शर्ट में सेंटर में लगाया है ना, वही एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर स्लीव के फ्रंट पर लगाया है और वो भी, और जो जोड़ था ना वो मैंने जॉइंट लेस के साथ अटैच कर दिया था। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन मज़ीद मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। डिज़ाइनिंग मेरी मजबूरी में हो रही है क्योंकि जो मेरी स्लीव की लेंथ है ना अभी भी पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं तो हम सर्दियों में इतने बाजू नहीं पहन रहे। ठीक है, अच्छा, अब एक और मज़े की बात है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने शर्ट और स्लीव के लिए लिया है ना वो मेरे पास बस उतना ही था। अब अच्छा, मज़ीद यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और तकरीबन 4 इंच चौड़ी पट्टी जो है ना इसकी मैं कट कर लूँगी और दोनों स्लीव्स के लिए मैं इसकी पट्टियाँ कट करूँगी और इसी पट्टियों के अकॉर्डिंग ही ना हम नेट कट करेंगे। जो नेट है ना उसको हम लेस की शेप में लेके आएंगे। नेट को हम इस तरह से लगाएंगे कि लेस लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने जोड़ लगाया है या जो लेंथ पूरी करने के लिए हमने इस तरह से नेट लगाई है। ठीक है, तो जोड़ लगाएं, बड़ी खूबसूरती से लगाएं कि देखने वाला दंग रह जाए और उसे पता भी ना हो, ख़बर भी ना हो कि हमने कितने जोड़ लगाए हैं। ठीक है,
अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में ज़रूर आती है जब भी मैं इस तरह से जोड़ लगाकर कपड़े स्टिच करती हूँ ना, कि जो बुटीक वाले हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं, जहाँ पर ये कपड़े स्टिच होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के या बुटीक के, तो वो भी ऐसे ही करते होंगे। ज़ाहिर है उन्होंने पता नहीं कितने कपड़े स्टिच करने होते हैं कि कितने कपड़े बच जाते हैं, फिर उन बचे हुए कपड़ों से मज़ीद उन्होंने आगे कपड़े बनाने होते हैं, डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी ऐसे ही करते हैं। आप में से जो भी कोई मेरे इस व्लॉग को देखे और मेरी ये बात सुने तो मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, स्लीव की चौड़ाई की जितनी ना मैंने पट्टी चौड़ी कट कर ली है, और अब इसी को ना इस कपड़े के ऊपर रख के मैं सेम इसी साइज़ की चौड़ी पट्टी कट कर लूँगी। तो इस तरह से ना मेरे पास दोनों स्लीव्स की ना पट्टियाँ कट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ना नेट में मजबूती भी आएगी, और नेट के नीचे जब ये कपड़ा लगेगा ना तो मैं सर्दी से भी बच जाऊँगी, ठंड भी नहीं लगेगी। और इसके बाद ना फिर जो है कि और बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि कलर का कुछ डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना नेट प्रोमिनेंट होगी, नीचे कपड़ा लगा होगा पर लेकिन प्रोमिनेंट जो है ना वो नेट ही होगी हमारी। और जब ये कंप्लीट होगा ना तो आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि कुछ भी हमने इसमें कितने जोड़ लगाए हैं, किस कलर के लगाए हैं, क्या किया है। बस आप में से जिसने मेरा व्लॉग देखा है बस उससे ही पता चलेगा, और किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ना आप घर में अपने कपड़े खुद स्टिच कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि टेलर के पास जाए, इतने इतने पैसे दें तो फिर ही जाके जो है ना हमारे कपड़े स्टिच होंगे। आप थोड़ी सी मेहनत से ना आप इतने अच्छे खुद डिज़ाइन करके कपड़े पहन सकती हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैंने दोनों स्लीव्स की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब ये है जी मेरे पास नेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ के जो इसका किनारा है ना, ये मैं नहीं कट करूँगी क्योंकि उसकी भी लेस बन सकती है। तो इसलिए ना मैं उतना छोड़ के ना कपड़ा नेट का, तो फिर इस कपड़े को रखूँगी और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ना इसी कपड़े को सेट करके ना मैं उसी के अकॉर्डिंग ही ना जो नेट कट कर लूँगी। और ये वाली ना जो नेट में कान आ रही थी तो इसे भी ना मैं इस तरह से निकाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसी के ऊपर रख के इसको ना निकालती ना तो जो कपड़ा कट होना था ना मेरा नेट वाला, वो सारा ही मेरा बाजू ही ख़राब हो जाना था, स्लीव का डिज़ाइन ही ख़राब हो जाना था। इसलिए इसे निकालना पड़ गया। थोड़ा सा कपड़ा निकालने से ये है कि हमारा काम अच्छे से हो जाएगा, नीट हो जाएगा, इसमें कोई भी चुनट शुनट नहीं डलेगा। तो इस तरह से ना इसे सीधा सीधा हम इस तरह से नेट को कट कर लेंगे। जब मैंने इसे बाज़ार से ख़रीदा था ना तो ये वैसे ही ऐसे ही कान ही थी कपड़े में, तो इसे मैं अब यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए बस थोड़ी सी जो है ना कपड़ा निकालने से अगर हमारा डिज़ाइन ठीक बन रहा हो तो उसे निकाल लेना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने इसे कंप्लीट कट कर लिया है, और कुछ इस तरह से ना लेस की शेप में आ चुका है। आप खुद देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा, ठीक है। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। और ये है जी स्लीव का कपड़ा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेट पर नज़र पड़ने के बाद बंदा नीचे लगे कपड़े को देखे कि वो किस कलर का लगा है। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये हैं डोरियाँ जिसे मैंने अभी बनाया भी था आपके सामने ही। तो इस तरह से ना इसके सीधे कट कर लेंगे। और यहाँ पर ना मैं इसको मेजर करके देख रही थी कि मुझे कितनी इसके लिए स्ट्रिप्स कट करनी है, कितनी लेंथ लेनी होगी। तो इस तरह से ना आप भी आइडिया लगा के देख लिया करें। तो फिर इस तरह से चेक करने के बाद ना मैंने सोचा कि मुझे ना इसे 1.5 इंच जितनी ना लेंथ इसकी कट करनी चाहिए, क्योंकि इससे ना क्योंकि स्टिचिंग के लिए भी 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच जो है ना वैसे जो है डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, एक जो है ना पट्टी मैंने कट कर ली है, अब उसी को रख रख के ना मैं बाकी इसी के साथ ही कट करती जाऊँगी।
ये तो यहाँ पर ना इसे मैंने कट कर लिया है और एक स्लीव पर इतनी ही लगेंगी। तो ये है जी मेरा स्लीव और जो शुरू वाला इसका ना। अच्छा जी, सबसे पहले ना अब हम जो काम करना है वो क्या करना है, वो ये है कि स्लीव हमने ले लिया है और जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था ना जॉइंट लेस के साथ, उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैंने स्लीव तैयार किया हुआ है और कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। ठीक है, बस इस तरह से हम एक एक पट्टी उठाते जाएंगे, इसे फोल्ड करते जाएंगे, अंदर की जानिब रख के इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं एक पाँव जितना डिफरेंस छोड़ के तो हम ना इस पर सिलाई लगाते जाएंगे।
यहाँ पर ना मैंने सारी स्ट्रिप्स जो है ना वो इनकी स्टिचिंग कर ली है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है और सिलाई भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ना मज़ीद ना अब इस पर हम पल्टा लगाकर इसे हम स्टिच करेंगे। और जो इसकी पल्टे के लिए जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है ना वो तकरीबन 2 इंच के करीब ली है, 2 इंच ही है। तो सीधी साइड स्लीव की लेंगे, इस पर इस तरह से हम पल्टा रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है। सिलाई लगाने के बाद ना इस कपड़े को हम इस तरह अंदर की जानब फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं इसे पक्का काम करूँगी जी सिलाई लगाकर। ठीक है। कुछ इस तरह से ना इसकी लुक आएगी। तो ये मैंने स्लीव तैयार किया हुआ है, बस इस तरह से ना हम इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे किनारे पर रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सफाई के साथ। जो शर्ट के साथ का धागा है ना वो नीचे हम फिरकी में डालेंगे और ऊपर जो है मैंने इसके लिए ब्लैक धागा लगाना था, मैं भूल गई, वाइट लगा लिया वीडियो के चक्कर में, लेकिन इसको बाद में फिर मैंने ब्लैक ही लगा लिया था। अच्छा जी, सेम धागा ऊपर नीचे लगाना था क्योंकि ना जब मैंने पल्टा लगाने के बाद बाजू को सीधा करके देखा ना तो जो वाइट धागा था ना वो ऊपर प्रोमिनेंट हो रहा था। तो इसीलिए ना फिर मैंने उस सिलाई को उधेड़ कर दोबारा से मैंने दोनों साइड पे ब्लैक धागे से ही स्टिच किया था उससे। ठीक है। पर लेकिन जो वीडियो बन गई वो मैंने आपको दिखा दी, पर क्लियर मैंने कर दिया है। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो और धूप निकली हुई थी बड़ी अच्छी खासी, और सर्दियों में निकली हुई धूप, आहा, बहुत ही अच्छा लगता है दिन, और काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था धूप में। और क्लिप में इसको जो है ना ये मैं दूसरे स्लीव के लिए ना इसकी कटिंग कर रही थी। मैं इस क्लिप को कट भी कर सकती थी पर लेकिन नहीं किया क्योंकि मुझे इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना, मैंने कहा कि मैं ना इसको ज़रूर ऐड करूँगी अपने व्लॉग में। ठीक है। तो इस तरह से ना बस इसे मैंने कट कर लिया था और इसके बाद इसको कैसे अटैच करना है वो अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव लेंगे, इसको सेंटर से हम कट करेंगे इस तरह से। ठीक है। दोनों कॉर्नर मिलाकर जॉइंट लेस का और जो किनारे पे हमने डिज़ाइन बनाया ना उन दोनों को इस तरह से मिलाकर जो सेंटर बनेगा ना वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है। ये स्लीव है, स्लीव की हम कटिंग करेंगे और ये वाली जो लेस है ना हमने तैयार की है ये स्लीव के लिए ही की है, इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और इन दोनों हिस्सों को हम अलग अलग करेंगे। सेंटर में रख के ना हम लेस अटैच करेंगे। किस तरह से करेंगे अब वो नेक्स्ट चल के आप देखेंगे, ठीक है। इस तरह से तो मज़ीद जो है ना इसकी लेंथ जो ज़्यादा हो जाएगी और डिज़ाइन आप देख रहे हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा बन रहा है, ठीक है। चलें अब इसको हम लगाना सीखते हैं। किस तरह से हम लगाएंगे इसको। लेस की साइड जो है वो सीधी होगी और जो स्लीव की कटिंग की थी ना हमने वो उसकी जो रफ़ साइड है ना वो हमने ऊपर की जानब रखनी है, जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की जानब रख के तो 1 पाँव के डिफरेंस पर ना हमने सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। तो सिलाई हो गई है हमारी कंप्लीट। कुछ इस तरह से ये अटैच हुआ है और आप चेक कर लें। अब दूसरी साइड पे हम जो दूसरा स्लीव का कपड़ा है ना वो हम लगाएंगे। तो इस तरह से उस कपड़े को रखेंगे हम इस तरह से सीधा, उसके ऊपर हम ये लेस रखेंगे और 1 पाँव के डिफरेंस पर ना फासला छोड़ के हम इसकी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्लीव्स को ना लेस के साथ अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी और अभी भी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन मैं इतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि आप खुद चेक करें कि कितना प्यारा सा हमने डिज़ाइन बना लिया है। और मैं इसको आपको पहन कर भी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। आप चेक करें ज़रा नेट को, कितनी प्यारी लग रही है लगी हुई और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई भी हमने जोड़ लगाया है। अच्छा, अभी किनारे किनारे पे सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है और मैं आपको चेक करवा रही हूँ। किनारे पे सिलाई लगाना ज़रूरी है क्योंकि ना इससे जो नेट का कपड़ा है ना वो दब जाएगा, उसमें थोड़ी सी ना सफाई आ जाएगी जब हम उसकी। अच्छा जी, बस आज का व्लॉग यहाँ तक ही था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी बाकी शर्ट की डिटेल। और मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद अगर मेरी किसी भी बहन को फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो बेल आइकन का बटन है ना उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इसके साथ ही मिलते हैं इसी ड्रेस से रिलेटेड दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।